जय हिंद मेरे सभी साथियों एवं दोस्त प्रेमियों को आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम और वर्क से लेकर रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है उसे हम लोग सोल्व करेंगे और बेहद ही आसान तरीका से सोल्व करेंगे, वेरी शॉर्ट ट्रिक के साथ। XYZ हम लोग नहीं मानेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा भाषण करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काज को 6 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इस काम को 12 दिन में करेगा। अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आइए देखिए इसे कितने आसान तरीके से हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है कि ए जो है, ए वो किसी काम को कितने दिन में कर दे रहा है, 6 दिन में कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से बी जो है इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि अगर ए और बी दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ध्यान से देखिए, ए काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में कर रहा है। टोटल काम हमको पता नहीं है, टोटल हमें काम ही नहीं पता है कि कितना काम है, लेकिन हमसे कह रहा है कि जो भी काम हो वो ए कर रहा है 6 दिन में और बी करेगा 12 दिन में। और बट इसी तरीके से, इसी रफ्तार से दोनों मिल जाए, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, ये हमसे पूछ रहा है कि नहीं। तो देखिए, जब टोटल काम नहीं पता है तो एक ऐसा वैल्यू मान लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो। तो मान लीजिए कि आपने एक ऐसा वैल्यू माना जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो, तो बस 12 ही है, एक वैसा वैल्यू है जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। 12 के बाद 24 भी होगा, बहुत सारे वैल्यू 48 भी है जो डिवाइड होगा, लेकिन हम एक मिनिमम वैल्यू लेकर के चलना है जिसे क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो, आसानी से समझ सकते हो, है कि नहीं। तो देखिए, 6 और 12 एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो। अगर ऐसा आप थिंक नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा वैल्यू ले, तो दोनों को एलसीएम निकाल देना। ठीक है, तो हमने क्या माना कि टोटल काम 12 रहा होगा। अगर 12 काम रहा होगा तो ए क्या करेगा कि इस 6 की रफ्तार से इस काम को 2 दिन में खत्म कर दे रहा है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 6 दिन में इस काम को खत्म कर पा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से इस 12 काम को ए क्या करता होगा कि एक दिन में एक काम करता होगा, बी एक दिन में एक काम करता होगा, इसलिए इस 12 काम को 12 दिन में ही खत्म कर दिया। तब आगे पूछा है कि ए और बी जब दोनों मिल जाए तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 12, टोटल काम है 12 और ये दोनों मिल करके, यानी कि ई एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में एक काम कर रहा है। दोनों जब मिल जाएगा तो एक दिन का इन लोग का जो काम हो जाएगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। एक दिन में 3 काम करने लगा, है कि नहीं। और टोटल काम है 12, तो 3 से कट कर देगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना, 4। यानी कि ये 4 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। जब ये दोनों मिल जाएगा, तब दोनों मिल जाए तो इस काम को 4 दिन में समाप्त कर जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको लेकर के चलते हैं और इसे आप सोल्व कर लोगे, सीख जाओगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में, ए तथा बी दोनों मिल जाए तब इसको कितना दिन में करेगा। देखिए, ए का कार्य कितना है, ए कर रहा है आपको 10 दिन में, ये जो है 10 दिन में समाप्त कर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार बी जो है, बी का जो काम करने का रफ्तार है वो 15 दिन है। ठीक है, 15 दिन। काम हमको पता नहीं है कि टोटल काम कितना है, तो जब नहीं पता तो एक वैल्यू मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं एक ऐसा डिजिट जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो 10 और 15 हम मान करके चलते हैं कि ये 30 हो जाएगा, है ना। 10 और 15 जो दोनों की एक वैल्यू होगा वो होगा 30।
है कि नहीं। दोनों का एलसीएम करोगे तो 30 आएगा, यानी टोटल 30 काम है। टोटल काम कितना है? 30 है। मतलब कि ये 10 दिन में काम करता है तो एक दिन का काम इसका 3 रहा होगा, यानी 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, है कि नहीं। एक काम ही 3 दिन में, एक दिन में ही 3 काम करता होगा, तभी तो 30 काम 10 दिन में सब खत्म कर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये क्या करता होगा कि 15 दूनी 30, 2 बार में कटा, यानी कि ये जो बी है वो एक काम में 2 दिन, एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी तो 30 काम को 15 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन हमसे पूछा है कि ए प्लस बी जब दोनों मिल जाएगा तब इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम है 30 और दोनों मिल करके खत्म करेगा, यानी कि एक दिन में 2 काम कर रहा है बी और एक कर रहा है 3 काम। जब दोनों मिल जाएगा तो टोटल काम हो जाएगा 5, मतलब कि एक दिन में दोनों मिल के 5 काम खत्म करेगा। तो 30 काम है तो 5 के रफ्तार से दोनों क्या करेगा कि 6 दिन में ये दोनों मिल करके इस काम को खत्म कर देगा। 6 दिन में इस काम को खत्म कर देगा, है कि नहीं। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखते हैं, वो किस प्रकार से है। अब आप देखोगे कि हमारा इसमें एक थोड़ा टाइप अलग है। ए का कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है। ध्यान से देखिए, ए जो है क्या कर रहा है, ये जो है वो 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर दे रहा है कि नहीं, 12 दिन में। और ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए, दोनों मिल करके काम को 8 दिन में खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ध्यान से जरा देखिए, ए काम को 12 दिन में और दोनों मिल के उसको 8 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कि अकेले बी कितना करता होगा। तो वही काम करेंगे कि हमको टोटल वैल्यू तो पता है नहीं, तो एक वैल्यू मान लेते हैं। मान लेंगे एक ऐसा वैल्यू जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 12 वाट की एक ऐसा वैल्यू मान के हम 24 चलते हैं, यानी कि दोनों को एलसीएम कर लो तो 24 हो जाएगा। अच्छा, 24 क्या हुआ? टोटल काम हुआ। और ये क्या करता है कि इस 24 काम को 12 दिन में खत्म कर दे रहा है, यानी एक दिन का काम इसका कितना हुआ। तो 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 हुआ, मतलब कि ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, तभी तो 24 काम को 12 दिन में खत्म कर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार ए और बी दोनों मिल करके 8 दिन में खत्म कर दे रहा है, मतलब कि एक दिन में ये लोग कितना करता होगा, 3 काम कर रहा हो। ये दोनों मिल के एक दिन में 3 काम कर रहा हो, इसलिए 24 काम को 8 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ जो है ए प्लस बी है, ए प्लस बी जो है दोनों मिल करके 3 काम कर रहा है। ए और बी दोनों मिल करके कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो अकेले बी कितना कर रहा होगा, तो ए यहाँ से तो ए तो अकेले 2 काम कर ले रहा है, यानी यहाँ 2 जो है अकेला काम कर ले रहा है। टोटल काम कर रहा है दोनों मिल के 3, जिसको में से ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा। टोटल काम है 3, ए 2 कर ही लिया, तो बी एक ही काम न कर रहा है। बी क्या कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। जब एक दिन में 1 काम करता है और टोटल काम है 24, टोटल काम है 24 और एक दिन में 1 काम कर रहा है बी, तो 24 कम्मा को इसको करने में 24 दिन का टाइम लगेगा, है कि नहीं। यानी बी का जो काम हो गया वो 24 दिन हो गया। तो इसका ये हो गया आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ भी ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी मिल करके 15 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में एक काम को कर रहा है। ठीक है, और बी अकेला 20 दिन में कर रहा है। बी है अकेला, इस काम को अगर करने जाए तो 20 दिन में खत्म कर देगा। तो हमसे पूछा क्या है कि ए कितना दिन में करेगा इस काम को, ए अकेला कितना दिन में समाप्त कर सकता है ना। तो देखिए टोटल काम तो पता नहीं है कि कितना है,
तो टोटल काम नहीं पता तो एक वैल्यू मान लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो 15 और 20 को आप क्या वैल्यू मान के चलोगे? 60 मान लो। 60 सबसे मिनिमम यही होगा कि 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। यानी टोटल काम अगर हम 60 मान लिए और ये दोनों मिल के 15 दिन में 60 काम को खत्म कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा होगा? तो एक दिन में 15 चौके 60, यानी कि ये दोनों एक दिन में 4 काम करता होगा, तभी तो इस 60 काम को 15 दिन में उड़ा दे रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें अकेला बी के, तो 20 दिन में कर रहा है, मतलब कि 20 यही 60, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है ना। एक दिन में बी 3 काम कर रहा है। अब आगे देखिए, तो पूछा है कि अकेला ए कितना दिन में करेगा। तो अकेला ए निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिल करके काम कितना रफ्तार करने का कितना है? 4। ए और बी दोनों का रफ्तार है 4, मतलब कि दोनों मिल करके 4 काम कर रहा है। और यहाँ दिया हुआ है कि बी अकेला काम कर रहा है 3, बी अकेला काम कर दे रहा है 3 और टोटल काम हो रहा है 4, मतलब कि ए एक दिन में एक ही काम कर रहा है ना। ए कितना कर रहा है? एक दिन में एक काम कर रहा है, तभी तो 3 और 1 4 हुआ। तो हमसे पूछा है कि ए अकेला कितना करेगा, तो ए तो एक दिन में एक ही काम कर रहा है। टोटल काम कितना है? टोटल काम है 60, टोटल काम 60 है। और ए अकेला कर रहा है एक दिन में एक काम, तो इस काम को जब करने जाएगा तो इसको 60 दिन में खत्म करेगा। इस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में ये इस काम को खत्म कर देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो आया कि 2 लोग मिल करके कर रहे थे। अगर 3 लोग मिल करके करेंगे, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी सी किसी काम को इतना दिनों में कर रहा है, अगर तीनों मिल जाए तो इस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा काम है इसको डेटा को लिख लेना। ए कितना दिन में कर रहा है भाई? ए कर रहा है 18 दिन में, 18 दिन। बी का कार्य कितना है? बी कर रहा है 15 दिन में कर देगा। तो सी कितना दिन में कर रहा है? सी कर रहा है इसको भी 18 दिन में, सी 18 दिन में कर रहा है। दस 15 18 है। यहाँ ए का कार्य है 10 दिन, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में कर रहा है। लेकिन हमको टोटल काम तो पता ना है कि टोटल काम कितना है। तो जब काम टोटल पता नहीं है तो हमें एक ऐसा वैल्यू मानना है जो तीनों से डिवाइड हो रहा हो, यानी कि इन तीनों का एलसीएम कर लो। तो तीनों का जब एलसीएम करोगे तो 10 15 18 तीनों से डिविजिबल नंबर कितना हो जाएगा? 18 5 90, 90 हो जाएगा। 90 एक ऐसा वैल्यू होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि टोटल काम हम 90 मान लिए। जब 90 टोटल काम हो गया तो ए इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, मतलब कि 9 10 90। इस 90 को 10 से डिवाइड करो तो 9 बार में कटा, मतलब कि ए जो है 9 काम कर रहा है एक दिन में। एक दिन के ये जो काम होता है वो एक दिन के होता है ना, कि एक दिन में इतना काम किया गया। तो 90 काम को 9 एक दिन में 9 काम करेगा तो 10 दिन में 90 काम खत्म कर देगा। कौन? ए। अगर उसी को बी करने जाए तो 90 काम को 15 छक्का 90 6 दिन में एक कर देगा। कौन? 15 दिन में एक काम में अगर 6 काम करेगा तो 15 दिन में बी खत्म कर देगा। अगर बात करें सी के, तो 18 काम 18 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम 90 है, तो एक दिन का काम तो 18 5 90, 18 5 90, मतलब कि सी एक दिन में 5 काम करता है, इसलिए इसको 90 काम को करने में 18 दिन के टाइम लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे नजर डालें तो कह रहा है कि अगर तीनों मिल करके करेगा तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। ए
प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके टोटल काम कितना है 90। अगर तीनों मिल जाए इस काम को खत्म करने के लिए तो कितने दिनों में खत्म कर लेगा? तो टोटल काम 90 है और एक ये कितना कर रहा है एक दिन में? 9 काम ही कर रहा है, 6 काम ही कर रहा है, 5 काम, यानी कि 9 6 15 5 20। एक दिन में तीनों मिल करके 20 काम कर रहा है और टोटल काम है 90। तो इसको काट दो तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बचा 9/2। जब 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4/1/2 हो जाएगा, है कि नहीं? 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, बचा 1, तो ये 1 हो जाता है यहाँ, सॉरी 2 है ना जी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8। तो इस 1 को लिखते हैं ऊपर और इस 2 को लिखते हैं नीचे, मतलब कि 4 पूर्णांक 1/2 दिन में खत्म कर दे रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि आधा दिन, यानी कि 4.5 दिन में तीनों मिल जाएगा तो इस काम को खत्म कर देगा। समझ में आ गया? चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में कर रहा है, तीनों मिल जाएगा तो कितना में करेगा? तो पहले तो हमें लिख लेते हैं, एक कितने दिन में कर रहा है भाई? दिन में नहीं, 6 घंटे में कर रहा है, ये सब घंटे का काम है ना, घंटे में कर रहा है। बी जो है अगर इस काम को करने जाए तो 4 ही घंटे में कर दे रहा है, और सी जो है, सी कितने दिन में घंटे में कर रहा है? तो ये 12 घंटा टाइम लेता है, ठीक है, 12 घंटा, एच पर आवर लगा लिया। अब टोटल काम तो हमें पता ही नहीं है, तो नहीं है तो एक वैसा वैल्यू मान करके चलते हैं जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा हो। तो 6 4 12 का एलसीएम करोगे तो 12 ही होगा, ठीक है, यानी कि टोटल काम 12 है और ये जो है एक काम कितना कर रहा है? 6 घंटे में खत्म कर दे रहा है, यानी कि इसका 1 घंटे का काम क्या हो रहा होगा? तो 6 दूनी 12, ये 1 घंटे में 2 काम करता होगा, इसलिए 12 काम को 6 घंटे में खत्म कर देगा। अगर बात करें बी के तो इसका 1 घंटे का काम 3 है कि 1 घंटे में 3 काम कर दे रहा है, इसलिए 4 घंटे में इस काम को खत्म कर देगा। अगर उसी प्रकार हम बात करें इसका सी का, तो ये क्या कर रहा है कि 12 घंटा टाइम लगा रहा है, मतलब कि 1 घंटा में एक ही काम करता होगा, इसलिए 12 काम को करने में इसको 12 घंटे की टाइम लग रही है। आइए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि तीनों मिल जाएगा तो इस काम को कितने दिनों में करेगा? तीनों मिल जाएगा तो इस काम को, तो टोटल काम है 12, है कि नहीं, और तीनों मिल जाएगा तो 2 करेगा ई, और 3 कर रहा ई और 1 कर रहा ई, यानी कि 3 2 5 और 1 6, है कि नहीं? 6 काम 1 घंटा में हो रहा है, तो 12 काम को ये लोग 2 घंटे में कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो इस काम को 2 घंटे में खत्म कर देगा। कितने घंटों में? 2 घंटे में इस काम को खत्म कर देगा और इसका ये राइट आंसर हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट कर करके आसानी से पढ़ेंगे तो ये आपका टाइप 1 था। टाइप दूसरे में आपको इससे बेहतरीन और थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।